दोस्तों नमस्कार। एक देखो ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बिटकॉइन बेस्ड पोजी स्कीम घोटाले में ईडी का एक्शन, दिल्ली के कारोबारी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में कोई कारोबारी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ा स्कीम है दोस्त। आओ पढ़ के देख लेते हैं। ईडी ने सिंगापुर स्थित वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड हो उनके द्वारा संचालित बिटकॉइन बूस्ट पूंजी स्कीम से अपराध की आय से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। वो ये कौन से हैं भैया कारोबारी? आओ कारोबारी को देख लेते हैं। हाँ तो देखिए लिखा है प्रवर्तन निदेशालय ने सिंगापुर स्थित वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और उनके द्वारा संचालित बिटकॉइन आधारित कथित पूंजी स्कीम से अपराध की आय से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली के एक कारोबारी निखिल महाजन, ये निखिल महाजन जी हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाजन महाजन जी दिल्ली स्थित एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म चलाते हैं। ये मतलब दिखाने के लिए इवेंट मैनेजमेंट फर्म चलाते हैं। आइए देखिए ईडी का अपराध की आय लगभग 6,606 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी 6,606 करोड़ रुपए मतलब स्कीम किया गया। ईडी सूत्रों के अनुसार निखिल महाजन पर भुगतान के बदले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दुबई में सेमिनार आयोजित करके कथित घोटाले के प्रचार प्रसार में आरोपियों की मदद करने का आरोप है। सूत्रों ने कहा कि महाजन को दुबई यूएई में सेमिनार आयोजित करने के लिए कथित तौर पर 40 बिटकॉइन में भुगतान प्राप्त हुआ। दोस्तों ये जो दुबई है, सिंगापुर है या बैंकॉक है, मतलब पूरे वर्ल्ड का जितने भी चोर हैं ये 3-4 शहरों को अपना अड्डा समझते हैं। तो वहाँ पे जो भी रहता है वो पैसे वाले ही रहता है, इसलिए उस देश को भी कोई दिक्कत नहीं होता है। वो कहता है यहाँ मेरे देश में रहो तो मेरा रूल फॉलो करो, और वो तो जानता ही है कि मेरे देश में जो भी आएगा पैसे लेके आएगा या पैसे वाला बिजनेस करेगा। बाकी उस देश के साथ आप कोई अपराध नहीं करते हो तो आपको कभी नहीं पकड़ेगा। तो जितने भी बड़े बड़े स्कैमर होते हैं वो दुबई रहते हैं, सिंगापुर रहते हैं, बैंकॉक रहते हैं। देखिए आगे भी आइए पढ़ के सुनाता हूँ मैं। देखिए लिखा हुआ है ईडी सूत्रों ने कहा निखिल महाजन सह आरोपी अजय भारद्वाज के साथ अपराध की आय पर लगातार कब्जा कर रहे हैं और उसे छुपा रहे हैं। इस प्रकार निखिल महाजन इस घोटाले की बड़ी साजिश में एक सक्रिय भागीदार है। यानी मेन जो आरोपी हैं वो निखिल भारद्वाज ही है, मतलब निखिल महाजन है, निखिल महाजन। और उन्होंने अपराध की आय के अधिग्रहण में सक्रिय रूप से भाग लिया है और अपराध की आय का निरंतर आनंद ले रहे हैं। बिटकॉइन कानूनी मुद्रा नहीं है। मौजूदा रेट के मुताबिक एक बिटकॉइन की कीमत करीब 35 लाख रुपए हो सकती है। मतलब अभी जो प्रेजेंट में बिटकॉइन चल रहा है उसका मतलब वर्तमान कीमत जो है 35 लाख हो सकती है। महाजन को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को दुबई की एक विशेष अदालत ने उन्हें 25 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। अभी ईडी के हिरासत में है। अब ईडी के सूत्रों ने कहा कि अब तक की जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री के आधार पर महाजन की अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधि में उनके छुपाने, कब्जे, अधिग्रहण और उपयोग सहित कथित संलिप्तता के लिए जांच की जानी चाहिए। अभी और भी जांच आगे चलेगी। अब देखो दोस्त कर रहे हैं सूत्रों ने कहा कि ईडी महाजन से अपराध की आय के बारे में पूछताछ करेगी क्योंकि उनके इस बड़ी साजिश में कथित सक्रिय भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। मतलब अभी बड़े बड़े लोगों को और हाथ आना बाकी है। ईडी का मतलब इशारा उसके तरफ है। ईडी ने वेरिएबल टेक दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और अन्य मल्टी लेवल मार्केटिंग एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कई मामलों के आधार पर 2018 में पोजी योजना की जांच शुरू की गई थी। ये देखो भाई, ये 2018 से ही मामला चल रहा है। जांच धरपकड़ जो है 2018 से ही चलाया जा रहा है। और केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार वेरिएबल टेक ने कथित तौर पर भोले भाले निवेशकों को कंपनी द्वारा बनाई गई क्रिप्टो करेंसी के रूप में हाई रिटर्न, यानी क्रिप्टो करेंसी के रूप में आपको क्रिप्टो ही देंगे वो लोग हाई रिटर्न पैसे के बदले में, प्रति माह 10% की दर से, यानी जितने भी पैसे लगाओगे हर महीने 10% मिलेंगे। और सिंगापुर फर्म से जुड़े आरोपियों ने कथित तौर पर भोले भाले निवेशकों से 80,000 बिटकॉइन 2017 में मूल्य 6,606 करोड़ रुपए है, बाप रे बाप, और एकत्र किए गए थे। यह आरोप लगाया गया था कि हजारों निवेशकों ने अपनी जीवन भर की पूंजी को कंपनी की योजना में निवेश करने के लिए बिटकॉइन में बदल दिया गया और अपनी जीवन भर की कमाई खो गई। यही मामला है भैया
तो जहाँ भी इन्वेस्ट करे सोच समझ के इन्वेस्ट करे, किसी के कहने में नहीं आए, और इन्वेस्ट करे उतना भी कि अगर डूबता भी है तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ये ना कि अपना ज़मीन अपना गाड़ी बेच के आपने इन्वेस्ट कर दिया, किसी से लोन लेके इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, इस लालच में मत आइए। बिना मेहनत की कहीं भी पैसे आता है आपके पास तो समझिए वो अच्छा नहीं है, आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, कभी कभी आपको दिखाते रहता हूँ बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते हैं, ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।